माइग्रेन एक कॉमन सर दर्द की बीमारी होती है जो हम लोग के देश में या पूरे विश्व में किसी भी मनुष्य में अगर हम लोग के जीवन में देखें तो 50% मनुष्यों को कभी न कभी होती ही है। तो माइग्रेन में दर्द जो होता है, सर दर्द जो होता है, वो यूजुअली आधा सर दर्द होता है और यह सर दर्द जो है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक या कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। माइग्रेन का दर्द जो होता है कई प्रकार का होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है उसमें आधा सर दर्द इन्वॉल्व होता है, यानी आधा सर का हिस्सा होता है। पर कुछ मरीजों में ये बाद में बढ़ के पूरे सर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कोई भी दाहिनी तरफ का सर दर्द होता है, कभी बाएं तरफ का। कुछ विशेष टाइप के माइग्रेन होते हैं जिनमें कोई सर का हिस्सा जैसे आँखों में दर्द हो सकता है, कभी कभी गर्दन के पिछले हिस्से में भी सर दर्द हो सकता है। तो ये माइग्रेन के प्रकार के अनुसार कई तरह के सर दर्द होते हैं, पर ज़्यादातर माइग्रेन के रोगियों में ये जो सर दर्द होता है वो सर के आधे हिस्से में होता है। इसीलिए माइग्रेन को हिंदी में अर्धकपाली, अर्ध माने आधा, कपाल माने सर, तो अर्धकपाली रोग बोलते हैं, मतलब आधा सर दर्द होता है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है माइग्रेन का। सर दर्द को हम लोग जो वैज्ञानिक भाषा में डिवाइड करते हैं तो उनको हम लोग दो तरह के सर दर्द बोलते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जिसका कोई कारण नहीं होता है, मतलब कि उसका सीटी स्कैन, एमआरआई और जो भी हम लोग टेस्ट कराते हैं उसमें कोई ऑब्वियस कारण नहीं होता, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती हैं। और इस तरह का सर दर्द यूजली जो होता है वो खतरनाक नहीं होता, शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता। और सेकेंडरी हेडेक मतलब जिसका कोई कारण होता है, जैसे किसी व्यक्ति को ट्यूमर है तो ट्यूमर के वाले व्यक्ति को भी सर में दर्द होगा, किसी को सर में इन्फेक्शन है तो उसको भी सर में दर्द होगा। तो इस तरह के सर दर्द जो होते हैं वो सेकेंडरी हेडेक आते हैं। अब प्राइमरी हेडेक में भी कई तरह के हेडेक होते हैं, उसमें से एक मुख्य कारण जो होता है वो माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन का हेडेक बाकी हेडेक से इस तरह से डिवाइड होता है कि माइग्रेन का हेडेक जो होता है सर में यूजली जो ज़्यादातर मनुष्यों में वो आधे सर को इन्वॉल्व करता है। दूसरी उसकी प्रमुख बात होती है कि वो थ्रॉबिंग नेचर का होता है, जैसे मरीज कहता है कि वो तो कोई हथौड़ा मार रहा है या कोई चीज़ टप 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 कर रही है, तो थ्रॉबिंग नेचर का होता है। माइग्रेन के सर दर्द जो होता है बहुत तेज इंटेंसिटी होता है, हल्का फुल्का दर्द नहीं होता, वो मॉडरेट से तेज इंटेंसिटी होता है, मतलब कि उसको अपने दिनचर्या का कार्य करने में मरीज को उस दर्द में की वजह से दिक्कत होती है। वो जो काम कर रहा होगा उसको छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ उसको कभी कभी उल्टी महसूस हो सकती है, रोशनी नहीं अच्छी लगेगी, आवाज़ सुनने में दिक्कत होगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं। मरीज में 2-3 लक्षण या 3 से ज़्यादा लक्षण या कई कम लक्षण हो सकते हैं। सामान्य सर दर्द जिसको हम लोग जो समाधान भाषा में टेंशन टाइप के हेडेक बोलते हैं, जिसमें हम लोग हल्का सा रेस्ट ले लिया, हल्का फुल्का दर्द हुआ, दर्द के साथ आदमी काम कर सकता है, इस तरह का होता है। तो इसके लक्षण जो होते हैं थोड़े कम होते हैं और लोग उस पर ज़्यादा साधारणतः ध्यान नहीं लगते। थोड़ा रेस्ट ले लिया, नींद ले लिया, ठीक हो गया। पूरे सर दर्द में होता है हाँ, सर में भारीपन होता है। जिसके विपरीत माइग्रेन का दर्द तेज होता है, आधे सर में ये ज़्यादातर होता है और दिनचर्या को इफेक्ट करता है, उल्टी के साथ संबंध होता है। तो ये दोनों के अलग अलग करने के तरीके होते हैं। यह कारण तो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत दिनों तक रिसर्च हुआ और अभी भी चल रहा है। और एग्जैक्ट कारण की माइग्रेन की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो अभी तक नहीं पता। इसमें 2 थ्योरी होती है, एक वैस्कुलर थ्योरी होती है, एक न्यूरोजेनिक थ्योरी होती है। तो वैस्कुलर थ्योरी बोलते हैं कि जो हम लोग की जो आर्टरीज होती हैं, जो उसके ऊपर से नर्व शीट होते हैं, उसमें होने की वजह से होती है। न्यूरोजेनिक थ्योरी होती है कि नर्व्स में जो न्यूरो इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसकी वजह से होती है। लेकिन ये सब चीज़ों का उत्पत्ति कहाँ से होती है ये अभी तक अनिश्चित है और इसके लिए जो भी हम लोग टेस्ट कराते हैं उसमें सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आती है। बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनको ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलाना होता है, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कब रुकेगा, उनको ये सब कुछ अज्ञात नहीं होता। और हम लोग डॉक्टरों की तरफ से भी ये कमी रहती है कि ज़्यादातर डॉक्टर जो है मरीज को समय नहीं दे पाते हैं और उसकी ये क्वेश्चन कि उस कब तक इलाज चलेगा, इसका किसी डॉक्टर के पास भी सही उत्तर नहीं होता है। पहला बात कि इसका इलाज जो होता है वो दवाओं के माध्यम से होता है। तो पहला चीज़ होता है कि दवाएं देते हैं। दवाएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, दूसरा होता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट।
एबॉर्टिव ट्रीटमेंट मतलब जब सर दर्द शुरू हो गया तो उस सर दर्द को रोकने के लिए, उस सर दर्द का इलाज करने के लिए वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको एबॉर्टिव ट्रीटमेंट होता है। उसमें ज़्यादातर जो होती हैं पेन किलर्स होती हैं, 2 तरह के पेन किलर्स होती हैं, उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं और ट्रिप्टोन होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह की दवाएँ होती हैं। और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मतलब जो नेक्स्ट सर दर्द होता है उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, सीवियरिटी और ड्यूरेशन को कम करने की दवाएं। तो ये 2 तरह की दवाएं होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कम होगा, ये इसका कब तक चलेगा ये बोलना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। कभी कभी सालों साल इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्योंकि मरीज के ये व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि कभी किसी मरीज में ये कुछ दिनों के बाद माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है और फिर सालों सालों तक नहीं होता, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो हम लोग मरीज की जैसी स्थिति होती है उसको मॉनिटर करते हैं। अगर अच्छा रिस्पांस होता है तो दवाओं को कम करके बंद कर देते हैं। भविष्य में हो सकता है दोबारा दवा शुरू करने की आवश्यकता पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। पर ऐसा नहीं है कि हमने दवा दिया और 6 महीने का कोर्स है और उसके बाद ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माइग्रेन के साथ संभव नहीं है। माइग्रेन जो एक रोग है, ये इसमें इसका ये होता है कि वो बार बार आता है। मतलब माइग्रेन के रोगियों को सर दर्द बार बार आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये से माइग्रेन का रोग बार बार होता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो बार बार होता है। इसलिए ही उसमें माइग्रेन में हम लोग 2 तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि एक एबॉर्टिव ट्रीटमेंट होता है और दूसरा होता है प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट, जो कि नेक्स्ट अटैक को होने का। तो माइग्रेन का स्वभाव ही होता है कि उसको बार बार आना, तो ठीक होने के बाद भी बार बार आता है। तो ठीक होने के बाद कई बार क्या होता है कि हम लोग जो मरीजों को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, एबॉर्टिव ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, तो उससे मरीजों को आराम मिल जाता है। और कई बार उनकी हेडेक की इंटेंसिटी, सीवियरिटी, ड्यूरेशन बहुत कम हो जाते हैं, या कई बार कई महीनों तक माइग्रेन का अटैक नहीं आता है, तो उनको भ्रांति हो जाती है कि हमारा माइग्रेन ठीक हो गया है, और फिर वो दवाएं छोड़ देते हैं और एकदम से दवा छोड़ने के बाद दोबारा माइग्रेन का अटैक फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दवाओं से माइग्रेन कंट्रोल्ड है तो फिर डॉक्टर से दोबारा संपर्क करना चाहिए। फिर डॉक्टर उनको धीरे धीरे दवाओं को कम करके बंद कर देगा, और उसके बाद अगर आवश्यकता हुई, अगर दोबारा माइग्रेन अटैक आता है तो दोबारा दवाएं शुरू करनी पड़ सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, मिनिमम दवाओं पे मरीजों को लंबे समय तक आराम रहता है। तो ठीक होने के बाद दोबारा माइग्रेन हो सकता है, हाँ दोबारा हो सकता है, इसमें ये बात तो कथन सही है। माइग्रेन जो होता है एक बीमारी है जिसमें बार बार सर दर्द होता है, और ये सर दर्द किसी भी कारण से जो है ये शुरू हो सकता है। उनको जिन कारणों से शुरू हो सकता है उनको वैज्ञानिक भाषा में ट्रिगर कहते हैं। और ये ट्रिगर सब व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में सारे ट्रिगर्स हों। जो कॉमन ट्रिगर हम लोग बोलते हैं जो माइग्रेन का होता है, जैसे धूप की वजह से माइग्रेन हो सकता है, तेज़ आवाज़ की वजह से माइग्रेन हो सकता है, खाली पेट रहने की वजह से माइग्रेन हो सकता है, किसी गंध की वजह से माइग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ खाने की वजह से माइग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को रोशनी से माइग्रेन हो जाता है। तो ये सब अलग अलग कारण है माइग्रेन का। जो प्रमुख कारण है ये हम बता रहा हूँ, उसमें ये भी एक प्रमुख कारण है कि नींद की कमी की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन हो सकता है मतलब माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर हमको माइग्रेन का बचाव करना है तो बस इसका उल्टा करना है। अगर आदमी को धूप से माइग्रेन ट्रिगर होता है तो उसको धूप बचाना है। धूप कैसे बचाएगा? वो या तो छाता लगा सकता है या गॉगल लगा सकता है। इसी तरीके से शोर से अगर उसको माइग्रेन ट्रिगर होता है तो कान में रुई डाल सकता है, तो उससे ताकि उसको आवाज़ें कम सुनाई दे, और माइग्रेन होने शोर वाली जगह पे जा रहा है कान में रुई लगा ले, तो इससे माइग्रेन के अटैक ट्रिगर होना कम हो सकता है। जिनको खाली पेट होता है उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि व्रत ना रखें। अगर व्रत रखना ही है तो उसके साथ कुछ कुछ फलाहार या व्रत में जो चीज़ें उचित होती हैं वो खा सकते हैं, बीच बीच में ले लें, ताकि शुगर या की कमी की वजह से माइग्रेन न ट्रिगर हो। नींद की कमी की वजह से बहुत माइग्रेन ट्रिगर होता है, क्योंकि माइग्रेन जो है एक ऐसी बीमारी है कि जो कि हम लोग की यंग एडल्ट पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। बच्चों को, जो बच्चे हैं या फिर जो नए वयस्क हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। और क्या होता है, आजकल के जीवन शैली एकदम बिगड़ गई है। लोग जो है कभी ज़्यादा काम करते हैं, कभी कम काम करते हैं। खासकर जो बच्चे होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में क्या होता है, वो रात रात जग के पढ़ना शुरू कर देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि रात में जगने के पढ़ने की वजह से क्या होता है, नींद कम हो जाती है। नींद की कमी माइग्रेन को बहुत ट्रिगर होती है। हमारे पास अक्सर एग्ज़ाम के पीरियड में मरीज मतलब बच्चे आते हैं जिनको कि क्या होता है, एग्ज़ाम के समय माइग्रेन ट्रिगर हो गया, मतलब रात भर उन्होंने जाग के पढ़ाई की और सुबह एग्ज़ाम दमने गए देखे, और स्ट्रेस तो होता ही है कि एग्ज़ाम का, तो स्ट्रेस हो गया प्लस नींद की कमी हो गई और माइग्रेन ट्रिगर कर गया, सारी मेहनत बर्बाद, क्योंकि माइग्रेन का दर्द जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ के जो ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करना है। अगर आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है नींद की कमी की वजह से, तो आप अपने प्रिपरेशन ऐसा रखिए कि एग्ज़ाम के भी समय आप अपना जो नींद है वो पूरा रखें, ताकि उस समय एग्ज़ाम के समय माइग्रेन ना ट्रिगर हो। इसी प्रकार अगर किसी को कुछ खाने की वजह से, जैसे चीज़ फूड होता है, पिज़्ज़ा खाने से या किसी खाने से होता है, तो उसको अवॉइड करना है। स्मेल से है तो आपको पता करना पड़ेगा कि किस स्मेल से, उसको अवॉइड करना है। तो ट्रिगर को अवॉइड करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है कि माइग्रेन को, अटैक को अवॉइड करने के। इससे हम लोगों को दवाएं भी कम खानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ है कि जीवन की अच्छी जीवनचर्या, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आपका सोने का समय ठीक है, उठने का समय सही है, दिनचर्या अच्छी है, सुबह के समय आप व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए जिससे स्ट्रेस का लेवल कम रहे, तो ये सब चीज़ों करने से माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनको कम किया जा सकता है। माइग्रेन के मरीजों को उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि उनको माइग्रेन ट्रिगर करते हैं, माइग्रेन की शुरुआत कर देते हैं। सभी व्यक्ति का अपना अपना माइग्रेन होता है, एक से ज़्यादा ट्रिगर किसी एक व्यक्ति में हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो, उसको भीड़ से भी सर दर्द हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, धूप की वजह से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको धूप की वजह से हो और भीड़ से कोई उसको प्रभाव ना पड़ता हो। उसको पहचानना चाहिए कि हमारा माइग्रेन का ट्रिगर क्या क्या है और उन ट्रिगर को अवॉइड करना चाहिए। अगर उसको भीड़ की वजह से या कुछ इस तरह की परेशानी, स्ट्रेस की वजह से होता है सर दर्द, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि क्या होता है कि माइग्रेन के एक मरीज आया तो उसको बता दिया गया कि तुमको ये काम नहीं करना है, चाहे उसको वो उन कारण की वजह से सर दर्द ट्रिगर होता हो या ना होता हो, कोई ज़रूरी नहीं। उसको बोल दिया गया भाई तुमको ये पनीर की चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ की चीज़ें नहीं खानी, पर उस व्यक्ति को उसके जीवन में आज तक हज़ारों बार वो चीज़ की चीज़ें खा चुका है, उसकी वजह से हेडेक कभी नहीं हुआ। लेकिन उसको जब दूसरे डॉक्टर ने डायग्नोज किया तो बोला नहीं, माइग्रेन का हेडेक तो चीज़ की चीज़ों से बढ़ जाता है, तो आपको तो नहीं खाना है। ठीक है, वो डॉक्टर अपनी जगह ठीक है। ट्रिगर अगर उस व्यक्ति का माइग्रेन का उस भोजन को करने से माइग्रेन बढ़ता है तो फिर वो अवॉइड करे, लेकिन अगर उस भोजन को बढ़ने से, खाने से उसको माइग्रेन नहीं ट्रिगर होता है तो फिर वो खा सकता है। तो हर व्यक्ति का उसका अपना विशेष स्वभाव होता है, उसकी बीमारी का विशेष स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए।